जिस सीक्रेट शख्स की डिमांड पूरी दुनिया में है, जिसे दुनिया के सारे देश तरस रहे हैं मिलने को, वो शख्स पीएम मोदी के साथ क्या कर रहा है। इस शख्स के पास है वो नायाब चीज जिसके पीछे पागल हो रही है दुनिया। जी हाँ दोस्तों, भारत के हाथ एक ऐसा शख्स लग गया है कि भारत को चीन तो क्या किसी भी देश से चंद मिनटों में आगे लेकर के जाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस शख्स के पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है। इस शख्स की डिमांड कुछ ऐसी है कि अमेरिका, चीन, रूस सब के सब इससे मुलाकात करने के लिए तरस रहे हैं। अब ऐसे में भारत क्या कर रहा है और कौन है ये शख्स और ऐसा ये क्या कर सकता है। तो दोस्तों, ये बताने से पहले मैं आपको कुछ और बताता हूं। दरअसल आपने कुछ वक्त पहले देखा होगा कि भारत के जम्मू कश्मीर में लिथियम का बहुत बड़ा भंडार पता चला है। ये भंडार इतना बड़ा है कि दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। यानी करीब 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है। काफी अच्छी क्वालिटी का है और इस खबर के बाद तो जैसे चीन की हाथ पांव फूल गए, क्योंकि लिथियम ही वो सफेद सोना है जो आने वाले वक्त में सुनहरे भविष्य की पूरी गारंटी है, चाबी है। और इस विशाल खजाने के बाद लिथियम रखने वाला भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। वहीं लिथियम से क्या होता है ये आपको पहले ही पता होगा। लिथियम वो चीज है जिससे चिप बनती हैं, जिसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं बन सकता है। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितने कमाल की चीज है। वहीं दोस्तों, इसका एक और बड़ा यूज है और वो है रिचार्जेबल बैटरीज के अंदर। मतलब दोस्तों, चाहे वो गाड़ियों की बैटरी हो, मोबाइल की बैटरी हो या फिर कोई भी बैटरी हो, वो बैटरियां बनाने के लिए इस लिथियम का होना बेहद जरूरी है। और दोस्तों, ये लिथियम भारत के अंदर अकूत मात्रा में अब मिल चुका है, लेकिन हम डायरेक्टली उसको निकाल नहीं सकते हैं। ये बहुत लेंदी प्रोसीजर है। क्रिटिकल प्रोसीजर्स के तहत हम इसे पा सकते हैं। और दोस्तों, भारत सरकार ने भी वो सारी की सारी प्लानिंग सब स्टार्ट कर दी है और जितना लिथियम मिला है, मोदी सरकार तुरंत ही उसे प्राइवेट सेक्टर के जरिए निकाल लेना चाहती है और इसके लिए बाकायदा पूरी प्रोसीजर स्टार्ट भी हो चुकी है। यानी बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर ये लिथियम आ जाएगा। लेकिन ये आएगा कैसे, जी एक बड़ा सवाल, क्योंकि दोस्तों इस लिथियम का संवर्धन होगा और उसके बाद ही हम इसे इस्तेमाल करने लायक बना सकते हैं और ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। यानी दोस्तों, भारत के जो डिफेंस वेपन्स हैं, स्पेस प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले उपकरण हैं, बैटरीज हैं और चिप हैं, वो हमारे इस खजाने से डायरेक्टली नहीं बन सकती हैं। ये काफी टाइम लेने वाला है। मोदी सरकार इसको लेकर के बहुत कदम आगे बढ़ा चुकी है, लेकिन फिर भी हम डायरेक्टली से नहीं पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस मामले में एक कंपनी है जो ये कमाल की चिप हमें दे रही है और बहुत ज्यादा मात्रा में दे सकती है, ताकि हम चीन को पीछे छोड़ सकते हैं। और इस कंपनी के पीछे आज की डेट में पूरी की पूरी दुनिया है, वो पागल है। मतलब दोस्तों, बड़े बड़े देश इस शख्स के पीछे पड़े हैं और ये किसी को भाव नहीं दे रहा, और ये दे रहा भाव केवल और केवल भारत को। ये बड़ा कमाल है और ये शख्स मोदी के साथ में मिला हुआ है और गेम चेंजर डील करने के लिए ये भारत भी आ चुका है। यानी वो एआई चिप जो भारत की तकदीर बदल सकती है, वो भारत को मिल गई है। दोस्तों, इसे आप कूटनीतिक प्लानिंग कहें या फिर कुछ और, जिस एआई चिप के लिए पूरी दुनिया तरस रही है, उस विशाल खजाने का मालिक भारत के साथ में डील करने को बेताब है और भारत को जितनी भी एआई चिप की जरूरत है वो देने के लिए ये पूरी तरह से तैयार है। अब दोस्तों, ये कैसे हुआ है, मोदी ने ये पूरा का पूरा पासा कैसे पलट दिया है और ये डील आखिर कैसे होने वाली है, तो इसे जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, खबर कुछ ये है कि एआई चिप बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एनवीडिया कॉर्प कई महीने से सुर्खियां बटोर रही है। दुनिया में इसको लेकर के तगड़ा भूकाल मचा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियां भी एनवीडिया से ही ज्यादा से ज्यादा चिप खरीदने की होड़ में लगी हुई हैं और इस कंपनी से डील करने के लिए कई सारे देश कुछ भी कीमत देने को तैयार हैं। और यहां तक कि सऊदी अरब, यूएई की कंपनियां भी हजारों चिप इसी से खरीद रही हैं, लेकिन ये किसी को भाव नहीं दे रहा। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के दुश्मन देश चीन की कंपनियां यानी कि टेंसेंट और अलीबाबा भी एनवीडिया के दरवाजे पर दस्तखत दे रही हैं। इससे पता चलता है कि एनवीडिया के चिप की दुनिया के अंदर कितनी डिमांड है। चैटबॉट्स और दूसरे टूल्स के बढ़ते चलन के कारण आने वाले दिनों में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और इसके लिए दोस्तों, ये एआई चिप बनाने वाली कंपनी आज की डेट में सबसे ज्यादा जबरदस्त डिमांड में है। और इस मामले में गुड न्यूज ये है कि ये कंपनी सबसे पहले और बड़े लेवल पर भारत के साथ डील करने को बेताब है। दोस्तों, एनवीडिया कॉर्प कंपनी के सीईओ
जेनसन हुआंग ने हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री ने एनवीडिया कॉर्प के सीईओ जेनसन हुआंग के साथ एक लंबी जोड़ी डील करने के लिए बातचीत की है। उसके बाद में मोदी ने इस मामले में ट्वीट किया कि एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग के साथ मीटिंग शानदार रही। हमने एआई की दुनिया में भारत की संभावना के बारे में विस्तार से बात की है। भारत ने इस सेक्टर में जो कदम उठाए हैं, हुआंग ने उनकी तारीफ की है और वो भारत के प्रतिभावान युवाओं के लिए काफी उत्साहित हैं। यानी दोस्तों, ये कंपनी भारत के साथ डील करने के लिए बेताब है। इतना ही नहीं, बल्कि कंपनी ने एक ट्वीट में भारत को ग्लोबल टेक्नोलॉजी सुपर पावर बताया है। दोस्तों, कंपनी ने कहा है कि हुआंग की पीएम मोदी के साथ मीटिंग हमारे और ग्लोबल टेक्नोलॉजी सुपर पावर के बीच बढ़ती पार्टनरशिप को दर्शाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस कंपनी के बारे में बता दूं कि एनवीडिया कॉर्प की स्थापना जेनसन हुआंग ने की थी। हुआंग का जन्म 1963 में ताइवान के अंदर हुआ था। उनका बचपन ताइवान और थाईलैंड में गुजरा। साल 1973 में उनके माता पिता ने उन्हें अमेरिका में अपने रिश्तेदारों के पास भेज दिया। कुछ ही दिनों बाद वो अमेरिका चले गए और दोस्तों, एनवीडिया कॉर्प की स्थापना उन्होंने की और वो किए अप्रैल 1993 के अंदर। शुरू में दोस्तों, ये कंपनी वीडियो गेम ग्राफिक्स चिप बनाती थी। जब कंपनी का शेयर $100 पर पहुंचा तो हुआंग ने अपने बाजू पर कंपनी के लोगों का टैटू बनवाया था। एनवीडिया फिलहाल $1.199 ट्रिलियन की मार्केट कैप के साथ दुनिया की छठी और अमेरिका की 5वीं वैल्यूएबल कंपनी है। इसका मार्केट कैप वॉरेन बफे की बर्कशायर हैथवे, मार्क जकरबर्ग की मेटा, एलोन मस्क की टेस्ला से भी ज्यादा है। दोस्तों, हुआंग $43.2 अरब के नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 27वें नंबर पर आते हैं और इसी साल उनकी नेटवर्थ में $29.4 अरब की बढ़ोतरी हो चुकी है। एनवीडिया में उनकी 3.3% शेयर है। दोस्तों, कोरोना काल में इस कंपनी के शेयरों में काफी तेजी आई है। क्रिप्टो बूम के कारण इसकी माइनिंग में चिप के इस्तेमाल में तेजी आई थी, लेकिन इसके बाद कंपनी के शेयरों में 2/3 गिर गए और अब एआई का चलन बढ़ने से कंपनी के शेयरों में फिर से बहुत ज्यादा तेजी आ चुकी है और आज की डेट में इसमें जबरदस्त डिमांड है। और अब दोस्तों, हुआंग का कहना है कि एआई कंप्यूटर क्रांति की अगुवाई कर रहा है। इसे इस्तेमाल करना आसान है, लिहाजा ये तेजी से बढ़ रही है। कोई भी इंडस्ट्री इसे अछूती नहीं रहेगी। दुनिया की कंपनियां ज्यादातर पावरफुल कंप्यूटर्स का रुख कर रही हैं जो चैट जीपीटी जैसी जनरेटिव एआई को हैंडल कर सकें। ये एनवीडिया के चिप्स का ही कमाल है कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी दिग्गज आईटी कंपनियां भी बिंग जैसे फीचर डेवलप करने में कामयाब रही हैं। एनवीडिया ने साल 2004 के अंदर भारत में अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था और दोस्तों, कंपनी ने भारत में 4 इंजीनियरिंग डेवलपमेंट सेंटर्स बना रखे हैं। ये गुरुग्राम, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु में हैं। देश में कंपनी के 3,800 से ज्यादा कर्मचारी हैं। इतना नहीं, भारत में 3,20,000 से ज्यादा डेवलपर एनवीडिया की डेवलपिंग प्रोग्राम का हिस्सा हैं। अब दोस्तों, बताया जा रहा है कि कंपनी साल 2024 में नए प्लांट पर काम कर रही है जिसमें भारत आत्मनिर्भर मिशन के साथ पूरी एआई बनाने के लिए तैयार है।